जय जगन्नाथ जी की दोस्तों। आज दोस्तों एक कहानी गांव की है। गांव में जो एक सब्जी बेचने वाले दादा और दादी रहते थे। दादा दादी दोनों साथ में सब्जियां सुबह सुबह डलिया में भर के गांव में बेचने जाते और सब्जियां वो उगाते थे। उनके पास एक छोटी सी थोड़ी सी ज़मीन थी, उसमें से वो सब्जी और फल उगाते ताकि वो सवेरे सवेरे ताज़ी सब्जियों को लोगों तक पहुंचा सके। उनकी सब्जियां इतनी अच्छी होती थी, जैसे ही वो मार्केट में लेके जाते और उनसे सारे लोग सब्जियां लेने आ जाते कि दादी बाबा सब्जियां बेचने आएंगे, दादी बाबा सब्जियां बेचने आ गए, और हमें फटाफट खरीद लेते। थोड़े दिनों तक चलता रहा और एक दिन बाबा जी बीमार हो गए। जब बाबा बीमार हो गए तो कुछ दिन सब्जी नहीं बेचने जा पाए। अब सब लोग सोचते दादी बाबा नहीं आए, दादी बाबा नहीं आ रहे, मगर कोई बात नहीं, दूसरे सब्जी वाले से लोग लेने लगे। और वहीं जब लेने लगे तो वहीं पे एक रामू सब्जी वाला था, उसकी बड़ी बिक्री होने लगी। भाई दादी आ नहीं रही, ताजी सब्जियां मिले, जो रामू काका देते और वही सब्जियां सब लोग खरीद के जाते। कुछ समय बाद बाबा जी चले गए, ऊपर चले गए। जब ऊपर चले गए, दादी बड़ी दुखी, बड़ी परेशान कि अब मेरा क्या होगा, मेरे तो कोई बच्चे नहीं, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं, हम कैसे अपने जीवन को करेंगे। मगर किसी का जीवन रुकता नहीं किसी के वजह से। एक दो दिन दादी बड़ा दुखी, फिर तीसरे दिन दादी ने सोचा चलो अब बाबा वाला काम हम ही करते हैं। हम वैसे भी तो रोज सजाती थी दादी ना साथ में। दादी ने अपना सब्जियां उठाई, तोड़ी थी, और जो सब्जियां उठाई और बाजार में चली गई गांव में बेचने के लिए। जब बेची फिर दादी को देख के सब लोग बड़ा खुश हो गए कि अरे वो दादी आ गई जो ताजी सब्जियां लेके आती थी। दादी से सब्जियां खरीदी। कुछ लोग क्या करते, पैसे नहीं होते तब भी दादी के पास सब्जियां लेने आ जाते। तो दादी कहती अरे ठीक है तुम ले जाओ। दादी इतनी परोपकार, इतनी मतलब दिलदार थी, वो किसी से पैसे ही नहीं मांगती, जितने पैसे हैं तो उतने में सब्जियां लेके जाओ। और उसी तरह से चलता रहा। और दादी अपना घर जाती। दादी एक टाइम खाना बनाती थी और दो टाइम खाना खाती थी। और जब उनकी जाने की वजह से सब्जियां बेचने की वजह से रामू काका बड़ा गुस्सा से होने लगा कि देखो दादी की वजह से मेरी बिक्री कम हो गई। धीरे धीरे चलता रहा। अपना एक दिन देखा दादी अपना जब सब्जियां सुबह तोड़ने के बाद वो नहाने धोने जाती, फिर खाना बनाती, तो रामू काका उनके घर के अंदर घुसता और उनकी सब्जियां फटाफट अपना ले जाता और पुरानी सब्जियों को उनके टोकरे में रख जाता। फिर जब दादी अपना काम वाम करने के बाद सब्जियां बेचने जाती तो लोग उनकी सब्जियां ना खरीदते, कहते दादी तुम कैसी सब्जियां लेके आ गई हो, कैसी बासी बासी सब्जियां हैं, हमें नहीं अच्छी लग रही। और लोग रामू काका के पास जाने लगे। अब रामू काका की फिर सब्जियां बिकने लगी, फिर बड़े खुश हो गया। अब दादी बड़ी निराश, बड़ी दुखी की मतलब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, दादी के व्यवहार से लोगों ने सब्जियां ली, मगर फिर धीरे धीरे करके दादी से सब्जियां लोगों ने लेना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, दादी की एक दिन पूरी सब्जियां रखी रही, टोकरा भरा, क्योंकि सड़ी गली सब्जियां थी। अब दादी बेचारी क्या करती। दादी घर लौट रही थी, देखा गैया भूखी थी। दादी ने गैया को सारी सब्जियां डाल दी कि चलो इसका ही भला हो जाए। दादी वैसे भी बहुत ज़्यादा दूसरों की मदद करने वाली थी। और अपना घर आई, देखा दो रोटी रखी हैं सुबह की बनी हुई, उनको खाने चली। एक रोटी को तोड़ ही पाई थी, तब तक एक बाबा की आवाज़ आ गई। बाबा ने कहा माँ मैं भूख लगी, कुछ खाने को दे दो, मैं भूख लगी, कुछ भी रूखा सूखा दे दो। माँ ने सोचा एक रोटी का तुम कौरा तोड़ चुके, वो तो हम बाबा को दे नहीं सकते, बाबा सोचेंगे झूठी रोटी लेके आ गई है माँ। तो बाबा अब क्या कर, माँ ने कहा अच्छा चलो यही दो, दूसरी रोटी अच्छी वाली थी, वो बाबा के पास लेके गई। बोली बाबा आप इसको ग्रहण करें, मेरे पास यही रूखा सूखा और मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा उसकी दशा को जान गए। बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा इतना पेट भर गया कि मेरा इससे काम चल जाएगा, मैं और आगे जाके देख लूँगा। और बाबा ने उसको एक टूटा सा टोकरा दिया। अब माई ने देखा ये बाबा हमको टूटा सा टोकरा देके जा रहे हैं, वैसे भी कुछ नहीं है और पता चला धन दौलत है, पैसा रुपया कुछ देते हैं जिससे मेरा भला होता है। उन्होंने टूटा टोकरा दिया। तो 2 मिनट दादी देख रही थी इस टोकरे को, तो बाबा उनकी मन की बात समझे। बाबा बोले ये टूटा फूटा जरूर है, मगर ये बहुत अच्छा है, इस ये जब तक रहेगा आप भूखी कभी नहीं रहोगे, भूखी कभी नहीं सोगी, आपकी बड़ी मदद करेगा। दादी ने कहा चलो देख लेते। दादी ने उस टोकरे को रख लिया। बाबा चले गए। धीरे धीरे करके यही होता, फिर वो रामू काका आता और फिर उनकी सब्जियों को ले जाता। दादी ने कहा कि आज सब बेचारी बड़ी दुखी रात में सोई थी, सवेरे उठी कि सोची आज देखते हैं क्या सब्जियां बेचते हैं जाके, मेरी बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी। और उन्होंने देखा आँख खुलते से कि वो टोकरा सब्जियों से भरा हुआ था, बड़ी ताजी ताजी बड़ी सुंदर सब्जियां भरी थी। दादी अपना फिर लेके उन सब्जियों को बेचने के लिए बाजार में गई।
जैसे सबने देखा दादी की सब्जियां फिर से बड़ी चमकदार हैं। फिर सारे लोग आ गए, दादी हमको ये सब्जी दे दो, दादी में टमाटर दे दो, दादी आलू दे दो। दादी ने सारी सब्जियां अपना फटाफट बिक गई। और रामू काका ने देखा, बड़ी तेज उसको गुस्सा आ गई, क्या दादी आई नहीं कि सारे लोग उधर ही सब जाने लगे। और जाना भी स्वाभाविक था क्योंकि दादी की सब्जियां बड़ी ताजी और बहुत अच्छी थी। लोग वैसे भी अच्छी चीज लेना पसंद करते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब उसने सोचा हमें पता लगाना चाहिए आखिरकार ये सब्जियां ला कहाँ से रही। जब मैं इनकी सब्जियां बदल देता हूँ उसके बाद इनके पास इतनी ताजी सब्जियां आ कहाँ से रही हैं। उसने सारे अपनी पत्नी को बात बताई कि अभी तक मैं सब्जियां बदल देता था और ताजी वाली दादी की सब्जियां मैं बेच देता था, मगर अब दादी के पास तो उससे भी ज़्यादा सुंदर और ताजी सब्जियां आती, लोग फटाफट खरीद के चले जाते हैं, इस वजह से मेरी कोई बिक्री नहीं हो रही है। अब उसकी औरत ने कहा, सुनो तुम जाके पता लगाओ आखिरकार दादी के पास क्या तरकीब है कि किसकी वजह से दादी सब्जियां इतनी ताजी ताजी हो जा रही हैं। उसने कहा ठीक है। रात में वो चुपके से दादी की खिड़की के पास बैठा रहा कि देखते हैं आज दादी रात में कहाँ से, आखिरकार ऐसा तो नहीं है कि ये अंदर अच्छी वाली सब्जियों को रख लेती हूँ और जो बहुत अच्छी सब्जियाँ थी मीडियम वाली सब्जियों को बाहर रख देती हूँ। अपना उसने चुपके से देखता रहा, मगर देखा सवेरा वो टोकरा बहुत अच्छी सब्जियों से भर गया था। अब उसने एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर पता लगाया, फिर सवेरा वो उसने देखा टोकरे से सब्जियां खूब भरी हुई हैं। दादी वो बेचने जाती और उससे पहले ही दादी सारा बेच के आ जाती क्योंकि अच्छी सब्जियां थी। और उसने कहा अभी दादी का टोकरा ही मुझको चुरा लेना चाहिए। अब पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी का उसका उनका टोकरा तुम लेके आओ, उनका टोकरा लेके आओ। पहले तो उसको लगा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे वो बेचारी बुढ़ी है, अकेली है और हम उनका जो एक सहारा है उसको भी छीन लेंगे। मगर पत्नी बड़ा झगड़ा करने लगी, नहीं आज टोकरा लेके आओ तो लेके आओ। वो गए, उन्होंने टोकरे को चुरा लिया। चुरा के आए। उन्होंने कहा आज हम लोग इत्मीनान से सोते हैं और कल देखना इस टोकरे में हमको भी ताजी ताजी अच्छी सब्जियां आएंगी, वही हम बेचने जाएंगे। आज हम ना तोड़ेंगे ना आज हम बाजार से खरीद के लाएंगे, हम कुछ भी नहीं काम करेंगे। दोनों ने मजे से खाना खाया, सो गए। अब रात भर सोए आराम से, जैसे सवेरे उठे देखा कि टोकरे में देखे कैसी सब्जियां हैं, कैसी सब्जियां। अब सब्जियां देखी, सड़ी गली सब्जियां भरी। अरे बोले इसमें सड़ी गली सब्जियां भरी हैं, आज तो मैंने कोई सब्जियां खरीदी भी नहीं, ना मैं तोड़ के लाया हूँ। अब मैं बेचने जाऊँ तो कैसे बेचने जाऊँ। अब बोले नहीं बेचने जाऊँगा तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा इन्हीं सब्जियों को, मगर वो बाजार में लेके गया, उसको एक भी सब्जी नहीं बिकी। लोगों ने कि ऐसी सड़ी गली सब्जी थोड़ी लेने आए हैं। और दादी अपना बेच के आ गई। वो बड़ा ना मतलब जो भी दादी अपनी सब्जियां लेके गई थी, अब बड़ा गुस्से में उसने बीबी को आके सारी बात बताई कि देखो आज फिर दादी की सब्जियां बिक गई और हमको सड़ी गली सब्जियां मिली और तुम तो कहते ही जादू टोकरा है। उसने कहा मैं क्या करूं, मैं मुझे तो लगता था ये जादू टोकरा है, इसकी वजह से सब्जियां रात में भर जाती हैं। उन्होंने कहा जाओ इस टोकरे को उठाओ और दादी के मुंह पे फेंक के आओ, हमें ऐसा टोकरा नहीं चाहिए जिसमें सड़ी गली सब्जियां हम लोगों को मिले, इससे अच्छा तो हम पहले ही थे। वो गया, उसने दादी को टोकरा जाके दिया, ये लो दादी टोकरा। अब दादी समझ गई, अच्छा ये रामू ही हमको इतने दिन से परेशान कर रहा था, मेरी सब्जियों को ले जाता था और अपने बदले में सड़ी गली सब्जियां रख जाता था। अब मुझसे ये टोकरा मेरा चुरा के ले गया, अब मेरा टोकरा वापस करने आया। तो दादी से बोला, दादी हमें टोकरा नहीं चाहिए, मगर हमको ये राज बताओ तुम्हारे पास इतनी अच्छी सब्जियां कैसे आती थी, मेरे पास इतनी खराब सब्जियां क्यों आई। दादी ने कहा ये टोकरा जो है ना ये साधारण टोकरा नहीं है, और उस वैसा ही टोकरा हमारे दिमाग में, जो मेरा दिमाग है ना ये भी एक टोकरे की तरीके, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। इसमें हम बहुत अच्छी सब्जियां अच्छे फल उगा सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। ना कि हम इसमें कूड़ा करकट भरेंगे तो वही हम दूसरों को बेचेंगे, वही हमको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और हमें कभी भी दूसरों को कुचल के या उनको परेशान करके हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये हमारे ऐसे संस्कार भी नहीं हैं और हमें दूसरों की हमेशा मदद के लिए रहना चाहिए। बोलो जय जगन्नाथ जी की। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें और दूसरों तक भी कोशिश करें कि इसे पहुंचाएं। बोलो जय जगन्नाथ जी की।